हेलो स्टूडेंट, मैं कुलदीप यादव और आज हम क्लास 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर यानी पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात स्थिर विद्युतिकी हम पढ़ेंगे। और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व एक बड़ा पार्ट कवर होता है फिजिक्स में, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये दो भागों में डिवाइड है। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अर्थात इसका हिंदी मीन है स्थिर विद्युतिकी और यह है गतिक विद्युतिकी। तो वर्ड से स्थिर विद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें जो है चार्ज एट रेस्ट जो आवेश होता है वह विराम अवस्था में होता है। इसमें जैसा कि वर्ड से क्लियर है गतिक विद्युतिकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें जो होता है चार्ज इन मोशन। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ साथ इसके गुणों के बारे में और इसके गुणों से क्या प्रभाव उत्पन्न होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वर्ड आएंगे आप जैसे से आगे पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। ये सब फिनोमेना स्थिर चार्ज अर्थात चार्ज एट रेस्ट तब की कंडीशन में सब हम पढ़ते हैं। आगे जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, यानी कि ये सब सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटर जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है, चार्ज इन मोशन फॉर्म में होता है, तो इसकी वजह से जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं वह है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। दूसरा कंडीशन मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश यानी विद्युत धारा गतिमान आवेश के कारण मैग्नेटिज्म। आगे हम पढ़ेंगे गतिमान आवेश के कारण मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कैसे प्रोड्यूस होती है, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। अगला पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI और अल्टरनेटिंग करंट, यानी ये सिलेबस हम कवर करने वाले हैं खासतौर से इस सेगमेंट में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आप दो भागों में डिवाइड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें चार्ज एट रेस्ट कंडीशन में, इसमें चार्ज इन मोशन फॉर्म में होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि चार्ज यानी आवेश क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ठीक है, आगे हम चल रहे हैं वैद्युत आवेश अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज का हिंदी मीनिंग विद्युत आवेश। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज यह एक पदार्थ का मौलिक गुण होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी
ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब होता है मूलभूत गुण। मूलभूत गुण, मूलभूत गुण का मतलब जैसे किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण अर्थात मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, वह किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। जस्ट लाइक सेम इलेक्ट्रिक चार्ज भी उस मैटर का या मैटर पार्टिकल का मूलभूत गुण होता है। यहां हम समझेंगे मास और चार्ज में थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे। वो क्या होता है, एक चीज आपको बता दें कि मास की वजह से फोर्स प्रोड्यूस होता है। क्योंकि यहां हम आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और ये क्या करता है, फोर्स क्रिएट करता है। दैट क्रिएट फोर्स, दैट क्रिएट फोर्स। हम जानते हैं किसी भी मैटर में मास की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वह हम पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन लॉ अर्थात न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम में। मास की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वह ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में हम पढ़ चुके हैं जिसे दो मास है m1 और m2, बीच का डिस्टेंस, इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है F बराबर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं G m1 m2 अपान r स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कौन सा किस प्रकार का फोर्स प्रोड्यूस करता है, चार्ज किस प्रकार का फोर्स प्रोड्यूस करता है अभी हम देखेंगे। क्योंकि मास जो होता है वह तो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल प्रोड्यूस होता है, लेकिन चार्ज में यह दो प्रकार का फोर्स प्रोड्यूस होता है। इसमें जो है कि क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता दें चार्ज दो प्रकार के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने नोमेनक्लेचर किया कि पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि लाइक चार्ज अर्थात समान आवेश में प्रतिकर्षण अर्थात रिपल्सन फोर्स लगता है और अपोजिट चार्ज अगर है, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन फोर्स अर्थात आकर्षण बल लगता है। सेम चार्ज जैसे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इनमें जो है रिपल्सन फोर्स लगेगा। अपोजिट चार्ज विपरीत प्रकार के आवेश है जैसे प्लस और माइनस है तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, जबकि मास की वजह से जो लगता है वह केवल अट्रैक्शन ही फोर्स लगता है, आकर्षण बल होता है। तो यहां तक आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके आगे चलते हैं। किसी भी वस्तु पे आवेश उत्पन्न कैसे होता है इसको जनरली तौर पर हम समझ सकते हैं। ऐसा पहले जो है कि 600 BC से पूर्व पहले बताया भी गया है साइंटिस्ट के द्वारा। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है। और उस अवस्था में यानी चूंकि हम पढ़ चुके हैं मैटर में उसके मास की वजह से अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आती है, लेकिन यहां पे जो है कि एक अलग प्रकार की प्रॉपर्टी रगड़ने की वजह से अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ रही है। ये थोड़ा सा अलग नेचर का दिख रहा है तो उसको कहा गया अर्थात बॉडी चार्ज हो गई है। वहीं पे यानी रगड़ने की वजह से एक प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। और आगे हम पढ़ेंगे इसमें किस प्रकार से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों प्रकार के फोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले रेशम का एक का कपड़ा और एक हम लेते हैं ग्लास रॉड। जब इनको आपस में रगड़ा गया, इसको देखा गया कि इस पे जो है कि एक प्रकार का चार्ज उत्पन्न हुआ, जिसमें हम कहते हैं इसको प्लस, इस पे प्लस आया और इस पे माइनस आया। किसी भी वस्तु को रगड़ने से
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे आ जाता है कि इस पे क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे क्यों नेगेटिव चार्ज आया। इसमें आपको बता दें थोड़ा सा हम, जैसे अगर हम NaCl लें, एक कंपाउंड NaCl अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2-8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करें अगर हम 2-8 इसके आउटर मोस्ट सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह न्यूक्लियस से थोड़ा लूजली बाउंड होते हैं, और जैसे ही हम रगड़ते हैं किसी भी वस्तु को, क्योंकि सभी मैटर एटम से बना हुआ है और एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें जो आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, लूजली बाउंड होने की वजह से वह अपने कोश से, अपने ऑर्बिट से निकल जाते हैं, और जिनके बाहरी कोश में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वह न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्ग बाउंड होते हैं, अर्थात मजबूत रूप से बंधे होते हैं। तो वह जो है कि इतनी आसानी से नहीं निकलते हैं, अर्थात ये थोड़ी सी भी ऊर्जा पाने पे जो लूजली बाउंड वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, और वहीं से जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से निकलता है तो वह एटम पॉजिटिव हो जाता है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज पे उत्पन्न हो जाता है। तो ये है आपका ग्लास रॉड और यह सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ जब इनको आपस में रगड़ा गया तो देखा गया इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी जब उत्पन्न होती है तो धनात्मक आवेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉन जहां पहुंचता है जिस भी मटेरियल में अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, उसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से चार्ज प्रोड्यूस हुए। बाद में फिर एक्सपेरिमेंट ये हुआ, मैंने अभी अभी बताया, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट बाद में फिर किया गया कि 2 रॉड लिए गए, ग्लास रॉड 2 लिए गए और दोनों को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा गया। दोनों को सिल्क क्लॉथ से रगड़ना है, ये देखा गया क्योंकि एक ही मटेरियल से रगड़ा गया है तो उस पे जाहिर सी बात है सेम टाइप्स के चार्ज उत्पन्न हो जाएंगे, अर्थात पॉजिटिव। तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ, दोनों पे प्लस प्लस। देखा गया दोनों को जब एक साथ लटकाया गया, दोनों को जब एक साथ लटकाया गया, नजदीक लाया गया, तो देखा गया दोनों में लग रहा है रिपल्सन फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। इससे एक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। बिल्ली की खाल, फर और एबोनाइट की छड़, बिल्ली की खाल, फर और एबोनाइट की एक छड़, उसको लिया गया, उसको देखा गया एक्सपेरिमेंट में। तो बिल्ली की खाल में और जब एबोनाइट की छड़ को रगड़ा गया तो उसमें यह देखा गया कि बिल्ली की खाल पे पॉजिटिव चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहां पे क्या उत्पन्न हुआ, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। यानी रगड़ने से क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल में, जिस भी पदार्थ के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, क्योंकि जब हम रगड़ेंगे तो कुछ थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी तो एनर्जेटिक हो जाएगा, और एनर्जेटिक होने की वजह से वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ऑर्बिट से बाहर निकलेगा तो उस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और जहां पहुंचेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने की वजह से वह क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस प्रकार से ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। फिर जो एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या किया कि 2 हमने एबोनाइट की रॉड लिया, 2 एबोनाइट रॉड लिया और बिल्ली की खाल अर्थात फर से जब रगड़ा और आपस में रगड़ा, इसमें भी नेगेटिव चार्ज आया फिर, और जब इसको हमने फिर क्या किया, लटकाया और नजदीक लाने का प्रयास किया तो देखा इसमें क्या हुआ, ये इधर पुश और ये इधर पुश, यानी रिपल्सन फोर्स लग रहा है।
रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इट मीन्स ये देखा गया कि सेम चार्ज में रिपल्सन फोर्स लगा और यहां पे सेम चार्ज में रिपल्सन फोर्स लग रहा है। अब फिर अगली बार क्या देखा गया, किसी एक जो पॉजिटिव, मान लीजिए पॉजिटिव या कि ग्लास रॉड है जो कि पॉजिटिव है, और उसके बाद वो आपका एबोनाइट रॉड है जो नेगेटिव चार्ज है। इसको हमने क्या किया, किसी पॉइंट से लटकाया, और किसी पॉइंट से लटकाने पर फिर उसके बाद एक दूसरे के नजदीक लेके आया, देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में क्या लग रहा है, ये इसको अटैक, ये वाला रॉड इसको अटैक कर रहा है और ये वाला रॉड इसको अटैक कर रहा है। इस प्रकार से क्लियरफाई हुआ कि अपोजिट चार्ज में, यानी इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, इस पे लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स। ये चीज हुआ। तो कहने का मतलब है, हम यही बताना चाहते थे, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। जैसे वस्तु का, अगर वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसका मास अवश्य होगा, अर्थात मास उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। तो चार्ज भी, अगर वस्तु है तो चार्ज होगा, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मास की खासियत ये होती है, हम पढ़ते हैं मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से उस पर दो प्रकार के फोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एक तो अट्रैक्शन फोर्स और एक रिपल्सन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स अपोजिट चार्ज की वजह से और रिपल्सन फोर्स सेम चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है। ये तो रहा चार्ज के कारण और मास के कारण, आप पहले भी जान चुके हैं कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो थोड़ा सा हम डिफरेंस देखेंगे चार्ज और मास में। एक तरफ हम चार्ज कॉलम, एक तरफ मास। इतना तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक चार्ज और मास दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब इसमें हम देखेंगे कि चार्ज इंडिपेंडेंट है। ध्यान दीजिएगा, चार्ज जो होता है वह इंडिपेंडेंट होता है और किसी पे डिपेंड नहीं होता है। मास का एक फार्मूला आप जानते होंगे, m नॉट अपॉन v अपॉन c स्क्वायर। ये जो है रेस्ट मास है, ये रेस्ट मास, और ये मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, ये मास ऑफ द बॉडी। जैसे किसी भी वस्तु का मास वो डिपेंडेंट, थोड़ा सा क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए गतिमान है, मोशन फॉर्म में है, तो हमारा जो मास होगा वह अस्थायी नहीं होगा, वह घट बढ़ सकता है। अगर हम गतिमान है, हमारा मास बढ़ सकता है। यहां पे देखिए c क्या है, ये लाइट वेलोसिटी, एक प्रकाश की चाल, और ये v उस मैटर अर्थात उस वस्तु की चाल है या ऑब्जेक्ट की चाल है, स्पीड। अगर ये बहुत ही हाई वेलोसिटी है, अप्रोचिंग टू सी, ध्यान दीजिएगा, अगर ये बहुत हाई वेलोसिटी है अप्रोचिंग टू सी, तो उस अवस्था में यहां पे क्या होगा कि लगभग 1 से 0 इनफिनिटी, यानी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये चीज मास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये मैटर पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन इतना जानते रहे, अगर ये वेलोसिटी कम है, ये वेलोसिटी कम है, तो इसमें देखेंगे, डिवाइड करेंगे तो लगभग 1 से कुछ कम आएगा। अगर जितना वैल्यू है डिवाइड करेंगे तो 1 से कुछ कम आएगा, तो इसका मास बढ़ रहा होता है। ये चीज जैसे जैसे इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, ये बढ़ेगा, जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ेगा, ये क्या होगा, लगभग इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल और इक्वल होगा, तो लगभग ये क्या हो जाएगा, 1 में से 0, और जो 0 से भाग देंगे किसी भी चीज में तो एग्जिस्ट इनफाइनाइट आएगा।
अर्थात मास बहुत ही ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा तो मास बढ़ रहा है, ये सिचुएशन होता है। तो ये रेस्ट मास आपका m0 रेस्ट मास, और ये मास ऑफ द बॉडी होता है। कहने मतलब है कि वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, लेकिन चार्ज होता है वह इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। किसी भी वस्तु को हमने रगड़ा और उसकी वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। यानी रगड़ने से, यानी घर्षण, इसे कहते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। घर्षण करने की वजह से किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जा रहा है, और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, अर्थात वो विद्युतमय हो गई, वो वस्तु क्या हो गई, विद्युतमय। ये चीज हुआ, ठीक है। तो ये रहा एक कॉमन डिफरेंस थोड़ा सा। अगला हम जो पढ़ने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ आवेश का संरक्षण। आप पढ़ चुके हैं, जैसे आप एनर्जी को पढ़े होंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसमें यह होता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है। जस्ट लाइक सेम चार्ज, चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। यानी वैसे मैंने पहले बताया कि अगर मास है, कोई भी वस्तु है तो उसका मास होगा। जस्ट लाइक सेम अगर ऑब्जेक्ट है तो चार्ज भी होगा, चार्ज ऑलरेडी होता है, लेकिन फिर कहते हो प्रोड्यूस होता है, वो कैसे नलिफाई हो जाता है, इसको ध्यान से देखा। जैसे यहां हम लिखेंगे चार्ज charge neither can be destroyed nor can be created. आवेश को न तो उत्पन्न नष्ट किया जा सकता है और न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ये होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहां पर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आएगा 281। क्लोरीन का करेंगे आएगा 287। यहां क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ये लूजली बाउंड, अपने न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होगा इन कंपेरिजन ऑफ क्लोरीन, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी तुलना में यह स्ट्रांग बाउंड होगा, यानी न्यूक्लियस से मजबूती रूप से बंधा होगा। जैसे ही इसमें थोड़ी सी एनर्जी इसको मिलता है, तुरंत अपने ऑर्बिट से निकल जाता है, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सोडियम आएगा प्लस चार्ज। अगर इसके नजदीक क्लोरीन है, क्लोरीन पे जाएगा तो पहुंच जाएगा यहाँ पे 288 हो जाएगा क्लोरीन का, अर्थात उस समय क्लोरीन हो जाएगा -1 चार्ज, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। जैसे इसको फिर हम एक साथ मिलाएंगे, हो जाएगा NaCl, अर्थात दोनों का चार्ज, दोनों का चार्ज खत्म, अर्थात नलीफाई हो गया। पहले चार्ज प्रोड्यूस हुआ सोडियम में प्लस और क्लोरीन पे माइनस, यानी एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्लोरीन को दिया तो उस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, सोडियम पे आया प्लस चार्ज और क्लोरीन पे आया माइनस चार्ज। जितना इस पे प्लस उतना इस पे माइनस। तो जब यानी एक प्रकार से चार्ज प्रोड्यूस हो गया। जैसे इसको हम एक साथ जब लेके आते हैं, कंपाउंड जो बनता है NaCl जब बनता है,
फिर नलीफाई, दोनों चार्ज नलीफाई हो जाते हैं अर्थात न्यूट्रल कंडीशन हो जाता है। तो इसी रिस्पेक्ट को देख करके, इसी चीज को देख करके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नोमेनक्लेचर किया कि चार्ज को, जो कि मैथमेटिक्स से कंपेयर करके, क्योंकि मैथमेटिक्स में ही ये चीज होता है, अगर कोई चीज +2 है और -2 है, इसको अगर हम कंबाइंड कर दें बराबर 0 हो जाता है। जस्ट लाइक सेम चार्ज को उन्होंने उसी रिस्पेक्ट में नाम दिया कि एक पॉजिटिव होगा और अगला नेगेटिव होगा। इस प्रकार से उन्होंने नोमेनक्लेचर किया कि चार्ज पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि इक्वल अमाउंट में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, अगर इसको जब हम मिला देंगे तो +1 और -1 मिलके खत्म चार्ज, अर्थात इस प्रकार से ये। तो इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का संरक्षण। न तो इसको हम उत्पन्न कर सकते हैं, न तो नष्ट कर सकते हैं।